कि काउंट काबूर कौन था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, डायरेक्ट यहाँ पर पूछा गया कि कौन था, तो याद रखिएगा काउंट काबूर सेना था। पहले पहले क्या था? सेना। सबसे पहले वो काम के रूप में ना फौज को अपनाया था। काम के रूप में किसको अपनाया था? फौज को अपनाया था। ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, जो पढ़ाई करने के बाद कोई बोल रहा है पीछे बहुत मार मारेंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ाई कर उनको शौक होता है कि हम कहाँ जाए, फौज में जाए, फौज में चले भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फौज में जाते हैं, फौज में देखने वहां पर मतलब होता है ना कि मतलब कि नहीं हमें पावर चाहिए, हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो पावर चाहिए, तो ये बात काबूर को समझ में आया कि हमको क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो वो क्या दे दिया? सेना की नौकरी को छोड़ दिया। सेना की नौकरी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और सेना की नौकरी को छोड़ करके वो मतलब क्या किया? राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और राजनीतिक पार्टी को जब ज्वाइन कर लिया तो वहां पर उसने बहुत अच्छा भूमिका निभाई। होता है ना, राजनीतिक में जो सबसे अच्छा भूमिका निभाता है, कोई भी तरह का जिम्मेदारी वही व्यक्ति को दिया जाता है। तो राजनीतिक में ही सबसे अच्छा भूमिका निभाया, और भूमिका निभाया और वहां का क्या बन गया? सांसद बन गया। क्या बन गया? सांसद बन गया। और जब सांसद बन गया तो अपना योग्यता के बल पर, ठीक है, अपना कार्य के बल पर, अपना कार्यशैली के बल पर वो क्या कर गया? धीरे धीरे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखल है कि काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? तो तू बताना कि काउंट काबूर पीडमांड का क्या? पीडमांड का क्या था? प्रधानमंत्री था। पीडमांड देश है, ठीक है, पीडमांड क्या है? देश है। यानी काउंट काबूर पीडमांड देश का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक ना, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? एक जमींदार परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक जमींदार परिवार में हुआ था, जिसने अपना प्रारंभिक जीवन एक कथी के रूप में? सेना, यानी अपना प्रारंभिक जीवन जो है एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया। ठीक है, परंतु बाद में अपना वो क्या कर दिया? मतलब पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और राजनीतिक पार्टी को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और राजनीतिक पार्टी में वो अच्छा भूमिका निभाया, अच्छा कार्य किया। ठीक है, वह लोगों का क्या बन गया? चहेता बन गया। और लोगों का चहेता बन के वो क्या बन गया? सांसद बन गया। क्या बन गया? सांसद बन गया। और जब सांसद बन गया तो अब सांसद में जब विधानसभा में जाकर क्या करने लगा? बैठने लगा। जब सांसद में बैठ गया मतलब सांसद बन गया, और सांसद बनने के बाद वो अपना योग्यता के बल पर, कथी के बल पर? योग्यता के बल पर क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। यानी संसद का सदस्य बना और बाद में अपनी योग्यता के द्वारा वह पीडमांड देश का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, काउंट काबूर जो था वह क्या था कि एक सफल, काउंट काबूर क्या था बताओ? एक सफल राजनेता था, तभी तो ये क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री सब बन जाता है, नेता। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि सब दिन पार्टी का झंडा ढोते रहते हैं। क्या ढोते रहते हैं? झंडा ढोते रहते हैं, सब दिन झंडे ढोते रह जाते हैं। ठीक है, और कुछ वही लोग होते हैं जो पीछे के जाते हैं और बहुत आगे तक के चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि काबूर जो था सफल कूटनीतिज्ञ और क्या था? राष्ट्रवादी था। वह क्या था? राष्ट्रवादी था। ठीक है, वह इटली के एकीकरण, वह किसके एकीकरण? वह इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। याद रखिए, वह इटली का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, और तब ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, किसको पराजित करने के लिए? ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए वह फ्रांस से क्या कर लिया था? दोस्ती कर लिया था। कौन? काउंट काबूर। ठीक है, वह किससे मतलब ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए वह किससे दोस्ती किया था? फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया 1853 से 54 में। 1853 से 54 में वह क्रीमिया युद्ध में, कौन युद्ध में? क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वह क्या है कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, लड़का ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए वह किससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया? फ्रांस से। ठीक है, किससे हाथ बढ़ाया? मतलब फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? 1853 से 54, 1853 से 54, ठीक है, कि क्रीमिया के युद्ध में, किसके युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से, काबूर ने किसकी ओर से? फ्रांस के
ओर से क्या किया कि युद्ध सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया। मतलब होता है ना कि क्रीमिया से किसका युद्ध हो रहा था? फ्रांस का हो रहा था। किसका हो रहा था? फ्रांस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि ये कौन, ये क्या कहता है, काउंट काबूर, कहा कि हम आपको क्या करेंगे? मदद करेंगे। हम आपको क्या करेंगे? मदद करेंगे। जबकि फ्रांस ने कोई तरह का आग्रह नहीं किया था, किससे? काउंट काबूर से, कि आप हमको मदद कीजिए। लेकिन ये बिना बुलाए चला गया। बिना क्या कर गया? बुलाए चला गया। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ कि इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को ही प्राप्त हुआ। अब मान लो कि अब किसी को दुख के समय, किसी के दुख के समय बिना बुलाए तो वहां पर क्या कर जाता है? चला जाता है। तो ऑटोमेटिक होता है कि कभी तुम मुसीबत में फंसोगे तो बिना बुलाए वो भी क्या कर जाएगा? तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। तो बेनिफिट किसको मिला? काउंट काबूर को मिला। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है, इसमें ज्यादा नहीं बोलना है। मारा क्या देखिए, हम दे भुला दो, अभी 5 क्वेश्चन